नाज़रीन ग्रामी, आने वाले 10 सालों में क्या कुछ होगा और दुनिया कैसे तबाही की जानिब जाएगी, इस बारे में यहूदी उलमा अक्सर बहस करते दिखाई देते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया भर की मईशतों और ममालिक के अंदरूनी मामलात को यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। यहूदी उलमा आने वाले 10 सालों के हवाले से क्या पेशगोइयां कर रहे हैं और माजी की वो कौन सी पेशगोइयां हैं जो सच साबित हुई, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको यहूदियों के दुनिया पर कब्जे से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हर मुसलमान और साहिब ईमान के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर आज के इस हसास मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आमदे मसीहा, याजूज माजूज और क़यामत से पहले बर्पा होने वाले आखिरी मार्के खैर व शर जैसे मौज़ूआत सिर्फ उलमाए इस्लाम का ही मौजू नहीं है, बल्कि ईसाइयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से ज़ेरे बहस और ज़ेरे मुताला रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो इन मौज़ूआत के माहिर समझे जाते हैं, वो सब गुज़श्ता 30 सालों से इन वाक़यात के अनकरीब ज़हूर पजीर होने की इत्तला दे रहे हैं और बेशतर अलामात के ज़हूर से इनके शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। इस इल्म को एस्काटोलॉजी कहते हैं, यानी मज़ाहिब का ऐसा इल्म जो मौत, दुनिया के इख्तिताम और जज़ा सज़ा के मामलात पर गुफ्तगू करता है। एक अरसे तक ईसाइयत में इस मौजू पर मुसलसल गुफ्तगू होती रही, लेकिन यूरोप के जदीद सेकुलर इनकिलाब और चर्च की बालादस्ती के खात्मे के बाद अब ये मौजू ईसाइयत के चंद एक मखसूस फिरकों और मसलकों तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन गुज़श्ता 30 सालों में एक दफ़ा फिर इस मौजू में उस वक्त से जान पड़ रही है जब दुनिया भर के साइंसदानों, खसूसन खलाई माहिरीन ने इस बात पर कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करना शुरू की कि ज़मीन का मादा और हमारे निज़ाम शमसी में सियारों की चाल ढाल ये बता रही है कि अब दुनिया फना होने वाली है। इन साइंसदानों की वार्निंग और तबाही के अंदाजों के बाद एक दफ़ा फिर इंजील मुकद्दस के पुराने और नए अहदनामे खोले गए और अब ईसाइयत के तनाजुर में आखिरी मार्के खैर व शर यानी आर्मागेडोन के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा मौजू बन चुकी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईसाइयों और मुसलमानों से कहीं ज्यादा यहूदियों ने इस मौजू पर तहकीक की है और सबसे ज्यादा लिटरेचर भी इन्होंने ही तहरीर किया है। वो मार्का जिसके नतीजे में यहूदी हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, वहां तख्ते दाऊदी आरास्ता करेंगे और फिर इनका आखिरी मसीहा उस तख्त पर बैठकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदियों से ज्यादा कोई और गिरोह इस मामले में इतना संजीदा नहीं है। इसी अकीदे पर ईमान की बुनियाद पर यहूदी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपनी पुरआसाइश रिहाइशगाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आकर आबाद हो चुके हैं। इसराइल का माहौल दरअसल खालिस्तन जंगी बुनियादों पर इस्तवार किया गया है, जिसमें हर नौजवान को मैट्रिक के बाद 2 बरसों के लिए लाजमी फौजी मुलाजमत करना होती है और इन 2 बरसों में इसे मुसलमानों से लड़ने, इन पर फतह हासिल करने और मसीहा की आमद तक इसराइल को मजबूत बनाने के जज्बात से इस कदर भर दिया जाता है कि वो बाकी मांदा जिंदगी यही ख्वाब देखता रहता है कि कब वो वक्त आएगा जब वो उस फौज का हिस्सा होगा और उर्दन, मिस्र, इराक, शाम और सऊदी अरब में आबाद मुसलमानों का खात्मा करते हुए एक आलमी यहूदी हुकूमत के क़याम का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। इस सारी प्लानिंग में यहूदियों के सबसे बड़े आलम अमनून इसाक का हाथ है, जिसने कमाल महारत से इस्राएली नौजवान नस्ल को मुस्लिम मुखालिफ बना दिया है। अमनून इसाक इस वक्त यहूदियों में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन रब्बी है, जिसको सुनने के लिए यहूदी लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। अमनून इसाक ने सन 1986 में 33 साल की उम्र में शोफार नामी एक तंजीम बनाई, जिसका मकसद भटके हुए यहूदियों को वापस मजहब की जानिब लाना था। यह पहला रब्बी था जिसने अपने खुतबों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। पहले इसने अपने खुतबात वीडियो कैसेटों के जरिए फैलाए, फिर सीडीज और अब इसके यूट्यूब पर लाखों मदाहीन मौजूद हैं। दोस्तों, तंजीम के इब्तिदाई 4 साल बाद ही वो इस कदर मकबूल हो चुका था कि इसे सुनने के लिए लोग स्टेडियम भरने लगे। वो यहूदियों को ऐसी खालिस मजहबी जिंदगी गुजारने की जानिब रागिब करता है जिसमें फहाशी और उरियानी की कोई गुंजाइश नहीं। इसने 2011 में यरूशलेम के टेलीविजन सेंटर के सामने अपने हजारों पैरोकारों की मौजूदगी में 1000 टेलीविजन सेट तोड़ने का मुजाहरा किया। अमनून इसाक ने 1 अक्टूबर 2020 को एक ऐसी वीडियो जारी की जिसने पूरी दुनिया में एक हिजान बर्पा कर रखा है। इस वीडियो में इसने अगले 10 सालों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एक न्यू वर्ल्ड आर्डर के खुफिया प्लान से पर्दा उठाया है।
امنون اسحاق کے مطابق اب مغرب دنیا بھر میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والا ہے۔ امنون نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ اقوام متحدہ نے 1992 میں برازیل کی کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 منظور کیا تھا جسے صدی کے ترقیاتی اہداف یعنی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے اب ان کا ایجنڈا 30 ہے جس کا نفاذ اس دنیا پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایجنڈا 21 کے اہداف میں غربت، بھوک اور بیماری کا خاتمہ، صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی فراہمی شامل تھے، لیکن ایجنڈا 30 کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو اہداف ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ اس کے تحت پوری دنیا میں صرف ایک حکومت قائم کی جائے گی، کیش کرنسی ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا کا ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا، پوری دنیا کی ایک ہی فوج ہوگی، کسی قسم کی ریاستی خود مختاری یا قومی ریاست کا وجود نہیں ہوگا، تمام کاروبار اور گھر وغیرہ ریاست کی ملکیت ہوں گے اور کسی قسم کی نجی ملکیت نہیں ہوگی، خاندان نام کے ادارے کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور بچے ریاست پالے گی، دنیا کی آبادی کو بہت حد تک کم کرنے کے بعد مزید بڑھنے سے بھی روکا جائے گا، ہر کسی کو زبردستی بے شمار ویکسین لگا کر کنٹرول کیا جائے گا، عالمی سطح پر ہر فرد کی ایک بنیادی آمدنی ہوگی، ہر فرد کے اندر زبردستی مائکرو چپ لگائی جائے گی تاکہ اس کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھی جا سکے، عالمی سوشل کریڈٹ سسٹم کا قیام جس میں صحت، تعلیم اور روزگار کا تحفظ ہوگا جیسے چین میں ہوتا ہے، 5G کو ایک بہت بڑے مانیٹرنگ سسٹم کی طرح بنا دیا جائے گا، تمام تعلیمی ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے، تمام گاڑیاں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی، تمام کاروبار اور کارپوریشنز بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی، ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی، لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے مخصوص کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں بھی رہائش نہیں رکھی جا سکے گی، ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی آبپاشی، ذاتی بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر بھی پابندی ہوگی، انسانوں کی ضروریات کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا، ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقے علاج پر پابندی ہوگی اور صرف سنتھیٹک ادویات ہی استعمال ہوں گی، لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی ہوگی۔ ناظرین گرامی، امنون کے مطابق یہ ہے اس عالمی حکومت کا نقشہ جو مغرب نافذ کرنے جا رہا ہے۔ یہ حکومت دراصل یہودیوں کے آنے والے مسیحا کے مقابل قائم کی جائے گی تاکہ اسے روکا جا سکے۔ امنون اسحاق نے کہا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ آپ فرعون کے زمانے کو بھول جائیں گے۔ امنون کی باتیں آج سب کو ایک دیوانے کا خواب نظر آتی ہیں، مگر اس کی باتوں پر یقین کرنے والوں کی اکثریت یہودیوں میں موجود ہے۔ امنون نے اس نیو ورلڈ آرڈر کو ایک شیطانی حکمرانی کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد ویکسین کی ایجاد اس کا راستہ ہموار کرے گی اور جب نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہودیوں پر قیامت ٹوٹے گی، مگر ان کو بچانے کے لیے ایک مسیحا آئے گا جو یورپ کو نیست و نابود کرے گا اور یروشلم سے عالمی حکومت قائم کرے گا، یعنی وہ دجال ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امنون اسحاق کی پیشگوئیاں پوری ہوں گی یا یہ محض دیوانے کا خواب ہے، لیکن اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔